नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंटिन्यू लर्न पर। आज हम प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 11 का सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम बाईचुंग की आयु मान लेते हैं। बाईचुंग की आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं माना कि बाईचुंग की आयु कितनी मान लेते हैं? x वर्ष। ठीक है। अब दिया है आगे बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के जो पिताजी हैं, तो हम पिताजी की आयु मान लेते हैं। पिताजी की आयु क्या मानेंगे? पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी उससे कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है। और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे भी हैं। ठीक है। तो बाईचुंग की जो आयु है कितनी है? x वर्ष मानी है हमने, है ना। तो उससे 29 वर्ष बड़े कौन है? उसके पिताजी। तो पिताजी की आयु हम क्या मान लेंगे? 29 वर्ष बड़ा कर देंगे बाईचुंग से, है ना। तो ये हो जाएगा x + 29, यही हो जाएगा, है ना। तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष तो छोटे हैं। मतलब बाईचुंग के जो दादाजी होंगे, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, दादाजी 26 वर्ष बड़े होंगे, तभी तो ये 26 वर्ष छोटे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम दादाजी की आयु, है ना। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? एक बार और समझ लेते हैं हम। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के जो पिताजी हैं इनके दादाजी से, मतलब दादाजी की आयु क्या मानेंगे हम? इनसे 26 वर्ष छोटे हैं। कौन छोटे हैं? उसके पिताजी। उसके पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब यहाँ ये हो जाएंगे x + 26, x + 26 हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये 26 वर्ष बड़े हैं इनके पिताजी से, है ना। तो ये जो इनकी आयु है, इनकी आयु क्या है? x + 29 है, तो ये 29 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इनकी आयु कितनी है? x + 29, यही मानी हमने। और इनसे भी 26 वर्ष बड़े हैं, इनसे भी 26 वर्ष बड़े। तो ये इनकी आयु क्या हो जाएगी? 29 और 26 को हम जोड़ देंगे तो दादाजी की आयु जो हम मानेंगे वो निकलेगी। ठीक है। क्या निकलेगी? x + 9 और 6 15। ठीक है। 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ समझने के लिए हम एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम समझ लेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा, और समीकरण बन जाएगा तो फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार और समझते हैं इसे। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग की आयु हमने क्या मानी है? x वर्ष। ठीक है ना। बाईचुंग के पिताजी जो हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे? बाईचुंग से। तो बाईचुंग के जो पिताजी हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने x + 29 कर दिया। x जो है उसकी आयु है बाईचुंग की, और उससे x + 29 मतलब 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? उसके पिताजी। फिर दिया है, फिर से पढ़ते हैं। पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी जो हैं इसके दादाजी से, बाईचुंग के जो दादाजी हैं उनसे कितने कितने छोटे हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। जाहिर सी बात है, पिताजी की आयु है जो उनसे कितनी छोटी हो जाएगी? 26 वर्ष छोटी हो जाएगी। तो x + हमने यहाँ पर 26 किया था, क्योंकि ये 26 वर्ष बड़े होंगे तभी तो ये 26 वर्ष छोटे होंगे। ठीक है ना। और + 29 किया था। + 29 क्यों किया था? 26 वर्ष तो ये छोटे हैं ही, और साथ ही जो आयु इनकी है उनसे 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? x + 29। मतलब ये आयु जो है वो इनके पिताजी की आयु है, बाईचुंग के, है ना। बाईचुंग के जो पिताजी हैं उनकी आयु कितनी मानी हमने? x + 29। तो x + 29
और इनसे भी 26 वर्ष बड़े हैं। 26 वर्ष बड़े कौन है? उनके दादाजी, मतलब ये 26 वर्ष छोटे हैं तो ये 26 वर्ष बड़े हैं। जाहिर सी बात है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो x + 55 निकला है। ठीक है, दादाजी की आयु जो मानी है वो x + 55 मानी है। अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक इतना समझ में आ जाता है तो आगे समीकरण बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, और समीकरण बन जाएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या है आगे? यदि इन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो, इन तीनों की, ठीक है ना, तीनों की आयु, पहले की आयु है x, दूसरे की है x + 29 और तीसरे की है x + 55। इन तीनों की आयु का योग, योग मतलब जोड़ना है हमें। ठीक है ना, तो पहले की आयु क्या है? x प्लस, दूसरे की आयु है x + 29, x + 29, है ना, ये हो जाएगी x + 29, और तीसरे की आयु क्या है? x + 55, तो यहाँ कर देंगे हम x + 55। ठीक है, तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष, तो बराबर में कर देंगे 135। ठीक है ना। अब यहाँ ये समीकरण बन चुका है, अब बहुत ईजी है इसे सॉल्व करना। x x x 3 जगह है तो यहाँ पर कर देंगे हम 3x। ठीक है ना, प्लस में यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 55 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर किस तरफ जो 135 है इसको ऐसे ही लिख देंगे। 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14, और 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, और एक हासिल का जो लगा है वो हो जाएगा 8। ठीक है ना, बराबर में है 135। आगे आगे क्या करेंगे? इस 84 को हम बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 135। 135 ये तो जो कितने हो 135। अब ये जो प्लस के 84 हैं हम बराबर किस तरफ करेंगे? ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 84। ठीक है, अब ये माइनस के हैं तो इनमें से इन्हें घटा देंगे, तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है ना, अब 13 में से हम 8 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 5, है ना। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 3 है x के इंटू में है, अगर कोई संख्या इसके इंटू में है और बराबर के इस तरफ हम करेंगे तो बटे में चली जाती है, तो ये हो जाएगा x बराबर 51, ये तो जो कितना रहेगा, और इसकी बटे में क्या चला जाएगा? 3, तो इसे काट देंगे, 3 एकम 3, कितना बचा? यहाँ 2 बचा, 30 आते 21। x बराबर क्या निकला है? 17। ठीक है ना, तो x बराबर यहाँ लिख देंगे हम 17। ये किसकी आयु निकली है? ये निकली है बाइचुंग की आयु। ठीक है ना, हमने बाइचुंग की जो आयु मानी थी वो x वर्ष है। ठीक है, तो मानी थी जो वो निकली है 17 वर्ष, है ना। अब निकालते हैं उसके पिताजी की आयु। बाइचुंग के पिताजी की आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, आयु क्या मानी थी हमने? x + 29 मानी थी, x + 29, यहाँ लिख देते हैं हम x + 29। x का मान जो निकला है वो 17 है, तो हम यहाँ x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 17 + 29। अब इनको जोड़ देंगे तो बाइचुंग के पिताजी की आयु निकल जाएगी, है ना। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, हासिल में 1 जाएगा, 2 और 1 3, और एक हासिल का 4 हो जाएगा, मतलब 46 वर्ष के उसके पिताजी हो जाएंगे, है ना। अब हम लिख लेते हैं बाइचुंग के दादाजी की आयु। बाइचुंग के दादाजी की आयु क्या मानी थी? ये x + 55 है, या फिर इसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे तो भी वही आएगा, इसे लिखेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, साधारण भाषा में इसे लिख लेते हैं, x + 55 है, x + 55। ठीक है, x का मान कितना है? 17, है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम 17 + 55। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, हासिल में 1 जाएगा, 5 और 1 6, और एक हासिल का 7। ठीक है, 72, मतलब बाइचुंग की आयु जो निकली है वो 17 वर्ष है, और उसके पिताजी जो हैं 46 वर्ष के होंगे, और उसके दादाजी 72 वर्ष के होंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।